हेलो गाइस, क्या हाल है सबका? ठीक है। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो ऑटो कैड के बारे में है, जिसमें हम ऑटो कैड का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, ये मेरी वीडियो है ऑटो कैड फॉर बिगनर्स, मतलब जो स्टार्ट करना चाहते हैं, ऑटो कैड को सीखना चाहते हैं। ठीक है, वो कैसे स्टार्ट करें। इसको स्टार्ट करने के लिए मतलब सारा सिस्टम इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे, बेसिक से लेके मतलब एडवांस लेवल तक हमने जाना है ऑटो कैड में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड को। ये हमारे पास मैंने एक स्लाइड बनाई थी, ठीक है, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 1 है, उसमें हमने ऑटो कैड का बेसिक इंट्रो ऑफ ऑटो कैड। ठीक है, कैड का बेसिक इंट्रो पढ़ना है, जिसमें हमने कैड के इंटरफेस के बारे में पढ़ना है। इंटरफेस मतलब कैड का इंटरफेस पे क्या क्या चीज़ें पड़ी है। ठीक है, जो चीज़ें हमारे इस्तेमालात में आती हैं। ठीक है, तो और उसके बाद जो है हम कैड से कर क्या सकते हैं। देखिए, किस लिए हम सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं, सीख जो रहे हैं हम सॉफ्टवेयर, इससे बेनिफिट कैसे हासिल कर सकते हैं। तो मतलब बेनिफिट के अलावा और भी चीज़ें, मतलब हम क्रिएट क्या चीज़ कर सकते हैं, समझ आ रही है। तो चलते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ कैड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन दैट आर क्रिएटेड विद कैड। ठीक है, कैड का जो है हमारे पास, ये देखें ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो कंप्यूटर एडिट, समझ आ रही है, एडिट डिज़ाइन। ठीक है, तो कंप्यूटर डिज़ाइन दैट आर क्रिएटेड विद ऑटो कैड। ठीक है, वो डिज़ाइन जो हम ऑटो कैड से क्रिएट करते हैं उन्हें हम कैड डिज़ाइन कहते हैं। ठीक है, तो अब इंटरफेस के बारे में चलो। इंटरफेस में मैंने 2-3 चीज़ें लिखी हुई हैं, जिसमें हमारे पास कमांड बार है। कमांड बार ऑटो कैड में सबसे इम्पोर्टेंट जगह है। ठीक है, जहाँ हम कमांड टाइप करते हैं। कमांड को एक्टिव करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास एक ये होता है कि हम कमांड बार में जाएं और शॉर्टकट की लिखें। ठीक है, तो उसके अलावा एक तरीका ये होता है कि हम कमांड बार में ना जाएं और जो है हमारे पास मेन्यू बार पड़ा है वहाँ चले जाएं और जो भी कमांड है उसको हम प्रेस करते हैं। मतलब हमने लाइन को लगाना है तो हम लाइन पर जाके क्लिक करते हैं। ठीक है, ये जो हमारा प्रैक्टिकल है वो उसमें मैं आपको बता दूँगा। तो अभी मैं जो है ना आपको बेसिक इंट्रो दे रहा हूँ इसका। तो उसके अलावा वर्क एरिया होता है। ठीक है, वर्क स्पेस और वर्क एरिया और या ड्राइंग एरिया। ठीक है, इसको आप ड्राइंग एरिया ही कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब ये वेयर वी डू वर्क ऑन ड्रा लाइन और मेड डिज़ाइन, मतलब इसके मतलब ये है कि हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं या फिर लाइन ड्रा करते हैं, उसे हम वर्क स्पेस या वर्क एरिया कहते हैं। ठीक है, उसमें उसके बाद हमारे पास है तो यूसीएस। इस चीज़ का हमें पता होना चाहिए भी यूसीएस क्या होता है, यूनिफाइड कंप्यूटिंग सिस्टम। ठीक है, यूसीएस स्टैंड फॉर यूनिफाइड कंप्यूटिंग सिस्टम, जिसमें हमारे पास एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। ठीक है, और उसके बाद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारे लिए 2D में इस्तेमाल होता है। जो हमारा 3D होता है उसके लिए हमारे पास जी एक्सिस भी एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद व्यू क्यूब है, शो व्यू क्यूब शो। व्यू क्यूब वो व्यू शो करता है जिस पर हम ड्राइंग ड्रा कर रहे हैं। मतलब हम टॉप पर कोई ड्राइंग ड्रा कर रहे हैं तो वो हमें शो करेगा टॉप। ठीक है, तो ये जो था हमारा बेसिक था और इसके अलावा इंट्रो था। ठीक है, ऑटो कैड में चल पड़ते हैं। ये हमारा ऑटो कैड है। ठीक है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले जो है ना हमारे पास ऑप्शन है, ये हमारा बेसिक इंटरफेस जब हम ऑटो कैड को ओपन करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास गेट स्टार्टिंग का है, स्टार्ट ड्राइंग होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ टेम्पलेट का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ से हम डिफरेंट टेम्पलेट ओपन कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म के टेम्पलेट हैं। ठीक है, DWG मतलब ये सारे DWG फाइल होती है। ठीक है, DWT का मतलब क्या है, DWT का मतलब है DWG को जो टेम्पलेट होता है ना ऑटो कैड का टेम्पलेट, उसे हम DWT कहते हैं। ठीक है, और जो DWG होता है ये ऑटो कैड की फ़ाइल होती है, समझ आ रही है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास ओपन फाइल, हमारे पास जो एग्जिस्टिंग फाइल है उनको हम ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से शीट सेट, ठीक है, उसके अलावा जो शीट सेट है उसको भी ओपन कर सकते हैं। मतलब यहाँ से जो ऑप्शन पड़े हैं, चलो हम यहाँ से ना स्टार्ट ड्राइंग कर देते हैं। ठीक है, टेम्पलेट से स्टार्ट कर लेते हैं। चलो एक क्या टेम्पलेट है उसी से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है,
तो बेसिक इंटरफेस में हमारे पास ऑटोकैड में जो ये वाली जगह है, यहाँ से हम देख लेते हैं न्यू फाइल। यहाँ से हम न्यू फाइल चला सकते हैं। न्यू फाइल हमने कोई मतलब स्टार्ट करनी है, उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की भी है Ctrl+N, ठीक है। उसके अलावा अगर हमने कोई फाइल ओपन करनी है तो उसके लिए ये फाइल पड़ा है, ठीक है। यहाँ चले जाते हैं और यहाँ से ये देखें हमने फ़ाइल पड़ी हैं, इनको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इनको ऐसे करें, ठीक है, यहाँ से ओपन करना है, ठीक है। ये मेरा पहले से बना हुआ नक्शा, इसको मैं ओपन नहीं करता क्योंकि मेरा पीसी फिर स्लो हो जाएगा, इसीलिए हमने क्लास कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो इसको हम बैक करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से सेव का ऑप्शन है, ठीक है। सबसे पहले ना आप ऑटोकैड स्टार्ट करने से पहले इसको सेव कर लिया करें, क्योंकि जो है ना नेट का और जो मतलब यार बिजली का कोई भरोसा नहीं है, समझ आ रही है। अगर आप ऑटोकैड चला रहे हैं मतलब बिजली पर या फिर जो है ना पीसी पर चला रहे हैं, तो पीसी पर ये होता है कि अक्सर हमारी बिजली चली जाती है तो हम रिकवर नहीं कर सकते अपनी फ़ाइल को, ठीक है। तो हमें रिकवर करने के लिए ना ये काफ़ी मसला आ रहा होता है, ठीक है। ये सारे काफ़ी मसले दरपेश होते हैं, तो इनको आप ना सेव कर लिया करें, क्योंकि जो है ना सेव लाजमी है। सबसे पहले आपको सेव करना है फ़ाइल को, फिर उसके बाद जो है ना कंटिन्यू करना है काम को, ठीक है। तो सेव करने का ऑप्शन ये है कि उसके अलावा आप सेव एज़ भी कर सकते हैं, मतलब आपने पहले से सेव की हुई है उसका नाम चेंज करना, मतलब टेम्पलेट में चेंज कर सकते हैं, और जो है फ़ौरन चीज़ें होती हैं। और उसके अलावा यहाँ हमारे पास जो ऑप्शन पड़े हैं पब्लिश प्रिंट, ठीक है, ये पब्लिश वाला ऑप्शन है, ठीक है। इसके अंदर जो है हम डिफरेंट चीज़ें होती हैं, इसको छोड़ अभी हाल छोड़ दें, जो हम नेक्स्ट क्लासेस पढ़ेंगे उनमें मैं इसका यूज़ बता दूँगा। अभी मैंने आपको बता देना है, बहरहाल पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है। ये पब्लिश का होता है, इसको हम ना पब्लिश कर देते हैं, मतलब ईमेल से ना किसी बंदे को सेंड कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास ईमेल होता है, उसे हम सेंड कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज़ होते हैं, बहरहाल इसे अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है प्रिंट करना है, ठीक है। कोई ड्राइंग है उसे प्लॉट करना है या प्रिंट करना है, वो भी ऑप्शन है, वो भी आपको मैं बाद में समझा दूँगा, ठीक है। उसके बाद यूटिलाइज, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार, समझ आ रही है। ये जो है ना मैं आपको इंटरफेस के बारे में आज बता रहा हूँ, फर्स्ट क्लास है ना, तो इसमें जो है हमारे पास ये न्यू है, ठीक है। यहाँ से हम न्यू फाइल को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये वही है क्विक एक्सेस टूल बार, जिसमें हम ओपन कर सकते हैं, कोई फाइल पड़ी है उसको ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है, सेव एज़ कर सकते हैं। सो प्लॉट, वी कैन डू प्लॉट, और उसे हम प्लॉट भी कर सकते हैं, मतलब उसके प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो रीडू और अनडू का ऑप्शन को तो पता होगा, वी कैन रीडू आवर फाइल और अनडू आवर फाइल। सो उसके अलावा हमारे पास ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, इसका क्या मतलब है, ये हमारी है वर्क स्पेस। हम किस वर्क स्पेस पर काम कर रहे हैं, हमारे पास 3 किस्म की वर्क स्पेस होती हैं जिस पर हम काम करते हैं, जिसमें हमारे पास 2D ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन होती है, 3D बेसिक्स होती है, उसके अलावा हमारे पास 3D मॉडलिंग होती है, समझ आ रही है। ये हमारे पास 3 बेसिक्स टाइप्स हैं। उसके अलावा जो है 3 हमारी टाइप्स हो गई। अब इसको जो है ना हमारे पास ये ऑप्शन जो हमारा पड़ा है साथ ही वर्क स्पेस के बिल्कुल साथ ही ऑप्शन पड़ा है, इसको हम कहते हैं जो है ये हमारा, यहाँ से देखें ना, इसमें हम जो है ना क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, समझ आ रही है। कस्टमाइज़ क्विक एक्सेस टूल बार, जिसमें हम जो है ना कुछ ऑप्शन है जिनको हम ओपन भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ हमने मैच प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन पड़ा है, इसको हम मार्क कर देंगे तो जो है ना यहाँ हमें मैच प्रॉपर्टीज़ का भी कोई शो हो जाएगा। ये देखें मैच प्रॉपर्टीज़ शो हो रहा है ना, तो इन चीज़ों को हम जो है ना अब ये वर्क स्पेस इसको ऑफ कर देते हैं, ठीक है। वहाँ से वर्क स्पेस गायब हो गया, अब इसको हम ऑन भी कर लेते हैं तो ऑन हो जाएगा, समझ आइए। तो उसके बाद हमारे पास ये सारे ऑप्शन हैं, इनको छोड़ दें, ठीक है। ये समझ आ गई होगी आपको। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ है शो एंड हाइड मेन्यू बार, ठीक है। अगर हम इसको शो करते हैं तो यहाँ देखें ये हमारे पास मेन्यू बार था जिसमें हमारे पास टोटली कमांड्स पड़ी होती हैं यूजेबल, तो इन्हें हम शो भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं, समझ आइए। तो उसके बाद हमारे पास है प्लॉट प्रीव्यू, मतलब हमने प्लॉट किया है उसे प्रीव्यू करना चाहते हैं, कोई प्लॉट हमने, मतलब यार ये इन चीज़ों को ना भी छोड़ दें, क्योंकि ये जो है ना जब हम सीख जाएंगे ना तो किसी चीज़ को ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी, ठीक है। इसको हम हाइड भी कर सकते हैं, मेन्यू बार हमने शो किया है ना, अब इसको यहीं से हम हाइड भी कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने शो किया है, तो ये हमने
हाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना बेसिक्स के साथ होती हैं, ये समझ आ जाती हैं। और उसके अलावा जो है नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं, उसमें ये जो है हमारे पास कुछ ड्रा मेन्यू पड़े हैं। ठीक है, जिसमें हम ड्रा कर सकते हैं कोई चीज़ें, लाइन, पॉली लाइन, ये सारी कमांड्स पड़ी हैं। इनको जो है ना अभी हम नहीं छेड़ रहे क्योंकि हमारे फर्स्ट लेक्चर है ना, फर्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फोकस करेंगे जो है ना बेसिक इंटरफेस के बारे में बता दें। ठीक है ना, बाकी बच्चे को अगर बेसिक इंटरफेस के बारे में पता चल जाए ना तो उसके बाद उसका मसला नहीं होता। अब ये देखिए ना नेम पड़ा है हमारे पास, सॉरी ये हमारे पास नेम पड़ा है। ठीक है, जो हम फाइल ओपन की होगी ना उसका नेम होगा। ठीक है, ये कीवर्ड पड़ा है, यहाँ से हम लॉगिन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने वैसे क्रैक वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है तो इसको अभी हाल जो है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ऑटो कैड को इंस्टॉल करने का ऑप्शन है वो मैं जो है ना नेक्स्ट अपनी वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा, क्रैक करने का, हाउ टू क्रैक एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो हाउ टू क्रैक एन ऑटो कैड, समझ आ रही है। बहरहाल मेरी फर्स्ट वीडियो है तो इसमें मैं आपको यही बता सकता हूँ कि ये हमारे पास पड़े हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास यूसीएस है। ठीक है, यूसीएस का मैंने वहाँ भी बताया, स्लाइड में भी ये यूसीएस है। इसमें हमारे पास एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है। ठीक है, व्यू क्यूब पड़ा है, व्यू क्यूब में हमारे पास व्यूज़ होते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास टॉप व्यू होता है, जिसमें जो है ये सारी चीज़ें पड़ी हैं हमारे पास, समझ आ रही है। तो ये हमारे पास कमांड बार है, सबसे मेन जो रोल होता है ना ऑटो कैड में वो कमांड बार का है। ठीक है, अब आपके पास अगर कमांड बार जो शो हो रही है ना तो इसके लिए हम जो करते हैं, ठीक है, कमांड बार अगर आपको जो है ना मतलब आपके पास अगर कमांड बार है तो आप जो है ना आपको ये सारे जो टूल्स पड़े हैं इनकी ज़रूरत नहीं है, समझ आ रही है। आपको शॉर्टकट की आता हो, आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास कमांड बार जो है ना सबसे मेन रोल हमारा कमांड बार अदा करती है। ठीक है, तो ये हमारी कमांड बार है। ठीक है, अच्छा है, तो इसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट है जो वो है ये व्यू क्यूब। ठीक है, व्यू क्यूब का ज़्यादातर काम हमारा 3D में आएगा, अभी हाल 2D हम कर रहे हैं तो इसमें हमारा व्यू क्यूब का इतना काम नहीं होगा, समझ आइए। तो उसके बाद हमारे पास ये पड़ा है नेविगेशन बार। नेविगेशन बार पड़ा है जिसमें हमारे पास डिफरेंट चीज़ें पड़ी हैं, फुल नेविगेशन व्हील पड़ा है, ये देखें जूम पड़ा है, पैन पड़ा है, यहाँ जूम एक्सटेंड पड़ा है, ये सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में मैं बता दूंगा। ये ऑर्बिट पड़ा है, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ समझ आती रहेंगी, समझ आ रही है। तो ये था हमारा पहली क्लास जिसमें हमने बेसिक इंटरफेस के बारे में पढ़ा है, जिसमें मतलब बेसिक इंटरफेस के बारे में हमें समझ आ गई होगी। हाँ, और जो किसी को कोई क्वेश्चन हो किसी भी बारे में वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता है। और जो है और इसके अलावा जो है ना नेक्स्ट हमारे पास जो है स्लाइड में क्या क्या था वो चीज़ें देख लेते हैं। तो बेसिक इंटरफेस था, ठीक है, इंट्रो पता चल गया कैड का क्या है, बेसिक इंटरफेस का पता चल गया। अब ऑटो कैड, ठीक है, ऑटो कैड से हम कर क्या सकते हैं। ठीक है, ऑटो कैड अब मैं जो है ना क्रोम ब्राउज़र अपना ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा क्रोम ब्राउज़र है। यह हम ऑटो कैड डिज़ाइन, समझ आ रही है। ये देखिए ऑटो कैड से जो है ना हम सबसे पहले जो है ऑटो कैड से हम सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कर सकते कि मतलब आम सा नक्शा बना लिया, मतलब घर का नक्शा बना लिया। ये देखें ना, ये 2D बनाया हुआ किसी ने। ठीक है, डिफरेंट थिंग्स हम कर सकते हैं, सिर्फ ये नहीं कि हम घर ही बना सकते हैं। ठीक है, ऑटो कैड से आप जो है ना कैड वॉच डिज़ाइन, देखिए अब कैड से हम ना वॉच का भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई भी क्लाइंट मिलता है फाइवर या वर्क पर, वो कहता है भाई मुझे ना डिज़ाइन दें कैड का। ठीक है, ये देखें हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कैड डिज़ाइन पड़े हैं।
ठीक है। इंशाल्लाह जो आपको ना ये सारी चीज़ें, ये देखें ये पड़ा है हमारे पास कैड में बनाया हुआ है ये भी, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये भी पड़ा है, समझ आ रही है। ये सारी चीज़ें होती हैं कैड, ऑटो कैड से आप जो है ना ये सारी चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं, समझ आई है। तो बहरहाल कैड का बड़ा स्कोप है। उसके अलावा जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये आपको दिखा देते हैं रेंडरिंग, कैड रेंडरिंग, ठीक है। तो ऑटो कैड रेंडरिंग, ऑटो, समझ आई है। तो ये देखें ऑटो कैड से हम ये देखें ये कितना मतलब रियलिस्टिक लग रहा है, ऐसे रियल लग रहा है। ये देखें ये भी ऑटो कैड का बनाया हुआ है 2020 वर्जन, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये होता है कि आपकी एफ़र्ट होती है सबसे पहले, ठीक है, आप कितनी एफ़र्ट कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा मेन आपका ना रोल अप्लाई करती है। जितनी आप एफ़र्ट करेंगे उतना आपका जो है ना काम ज़बरदस्त होगा। इंशाल्लाह जो है ना हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और ये इस लेवल तक हमने इंशाल्लाह पहुंचना है। इंशाल्लाह पहुंचना है तो बहरहाल फॉलो करना है हमें। तो इंशाल्लाह बिगनर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी वीडियो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।